पहला पखवाड़ा बीत चुका है। यह हुआ समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है। तब गांवों में नंग तड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते ही सदा सिर्फ झांकियां या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियों व लड़कियों छज्जे व बारजों से झांकने लगती है। इस मंडली को इंद्र सेना या मेंढक मंडली कहती है। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे घुटताने दे, इतरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लौट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। कुछ लोगों को यह मानना था कि इंद्र सेना इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक जो खुद इंद्र सेना के मूर्ख थे, उनको यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। लेखक आर्य समाजी दे तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, इसलिए समाज सुधार का जोश ज्यादा था। उनके साथ एक औरत रहती थी जो उम्र में उसकी मां से बड़ी थी। वह उन्हें जीजी बुलाया था। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहती, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। एक बार जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी, पर लेखक ने यह करने से साफ इनकार करता है। नहीं फेंकना मुझे पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। देख भैया, रुट मत, मेरी बात सुन। यह अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देगा? तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को बदनाम काहे करते हैं जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरसे तो पानी कीचड़ में बहाओ? देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए है और तू 2-4 रुपए किसी को देता है तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो वह त्याग होता है। उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब तकोसला है। देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है। मैंने तो गांव के मदरसा का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि 30-40 में गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे वह बुआई कहते हैं। हम जो सूखे में अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव में ये पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगा। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौट आएंगे। भाइया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, यही सच नहीं है। सच यह भी है, यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी महाराज भी कहते हैं। लेखक कहते हैं कि इस बात को होके अभी 50 से ज्यादा बरस होने के बाद भी कभी कभार उनके मन में कचुट जाती है। हर क्षेत्र बड़ी बड़ी है, पर त्याग की नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम अक्सर दूसरों के भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, पर कभी हमने एक जांच की है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम भी उस भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघ का दल के दल उमड़ते हैं, पानी छमाछम बरसता है, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाता है, बैल प्यासे के प्यासा रह जाता है।